हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सभी लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब लोग मेरी वीडियोस देख लेते हो पर आप सभी लोग सब्सक्राइब नहीं करते। ये तो सबसे नाइंसाफ़ी है। ये तो मेरे साथ बहुत बुरी बात है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करो ना यार। वो दिखाता है कि मैं ऐसे ही बहुत कंफर्टेबल था। जहाँ हम दोनों बड़े हो गए, हम दोनों एक साथ रहने लगे। पर लेकिन मैं बड़ा हो गया तब भी मुझे घबराहट के दौरे पड़ते थे। मुझे उस रात के दौरे तब भी पड़ते थे। तब भी मुझे हाजिन ही मुझे जो था वो काम डाउन करता था। मुझे बहुत घबराहट होती थी, मुझे बहुत डर लगता था। एक हाजिन था जो मुझे शांत करता था। हम दोनों जब टीनेजर बने तब हाजिन था जो मेरे साथ रहता था। मुझसे कभी भी अपने आप से दूर नहीं करना चाहता। उसे सदैव मैं अपने पास रखना चाहता हूँ क्योंकि क्योंकि वो मेरा एक प्रेशियस खजाना है। ओह! तो तुम बड़े हो गए हो। बहुत अच्छे। ये दोनों बहुत प्यारी-प्यारी बातें करते रहते थे, हमेशा बहुत खुश रहते थे। क्योंकि एक बात थी जो हमारा हुआंगनिम था उससे बढ़कर चाहता था, बोलता है कि मैं तुम्हें हमसे अपने आप से बढ़कर चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम बस मुझे दोस्त ना समझो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना मानो। कि मुझे दर्द हो रहा है, ओह! मुझे माफ़ कर दो। मुझसे गलती से हो गया। मुझे माफ़ कर दो। तो जरा शर्मा जाता है, बोलता है कि उसकी उसकी साफ त्वचा पर मेरे दिया हुआ उँगलियों के दोबारा निशान साफ-साफ चमक रहा है। मैं उसे पाना चाहता हूँ, मैं उसे अपना बनाना चाहता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? बस मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। फिर हमें कमरे का सीन दिखाया जाता है, जब ये दोनों पहले पढ़ा करते थे, तब जो हमारा हाजिन होता है वो सो जाता था। तब और ना हमारा जो हुआंगनिम था वो ये सोचता था कि मैं उसे वो मुझे सिर्फ़ दोस्त मानता है, पर मैं उसे अपने आप से दोस्त से ज़्यादा मानता हूँ। बस एक बार वो मुझसे एक बार मैं उसे अपने से बढ़कर मानना चाहता हूँ। फिर उसके ऊपर हाथ फिराने लगता है, फिर सो कॉल्ड उसके जो होता है उसके अपनी अंगूठे को जो उसके मुँह के अंदर डाल देता है और फिर लाइक करवाता है उससे, मतलब नींद में होता है, गहरी नींद में होता है वो। फिर उसको जो होता है वो किस करता है फिर। वहीं पर जो होता है हमारा ये हमारे महाशय होते हैं, वहीं पर किस करवाता है उससे। बोलते हैं कि इसी तरह से हमारे दिन बीतते चले गए और नावू नहीं, सॉरी, हाजिन, क्या तुम जानते हो मैं किसी से प्यार करता हूँ? ओह! ये तो बहुत अच्छी बात है। वो कौन है मुझे बताओ? ओह! तो तुम्हें अच्छा लगा, पर ये मैं अभी नहीं बताऊँगा, कुछ देर बाद बताऊँगा, क्योंकि ताकि तुम मुझसे दूर ना भाग जाओ, मने-मने बोलता है। ये अभी तक एक सीक्रेट है, किसी को बताना मत, क्योंकि ये बात किसी को नहीं पता है। तो हम कहाँ पढ़ रहे थे? हाँ, हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। हाँ, चलो हम स्टडी कंटिन्यू करते हैं। फिर दोनों पढ़ना शुरू रखते हैं। फिर वो दोनों जो होते हैं वो कहते हैं, फिर अगला दिन आ जाता है, वो कहता है कि यार मैंने उसे सुबह से नहीं देखा। ओह! तो तुम यहाँ थे। वो सियोन का काम होता है, उस काम करता-करता बेचारा हमारा हाजिर होता है, वो थक जाता है, सो जाता है काफ़ी गहरी नींद में। फिर हमारा वहाँ पर ये महाशय आते हैं, बोलते हैं, ओह! तो ये गहरी नींद में चला गया। मैं उस नावू से इसे छीन लूँगा, ज़रूर छीन लूँगा इससे मैं। फिर हमारे हाजिन को देखने लगता है। हाजिन बड़ा प्यारा लग रहा था सोता हुआ, बड़ा अच्छा लग रहा होता है उसे। उसके पास जाता है धीरे-धीरे, उसके पास जाता है, अपने घुटनों के ऊपर बैठ जाता है, उसके पास चला जाता है। वो जो इंसान ज़्यादा लंबी झपकियाँ नहीं लेता, वो गहरी नींद में सो जाता है। फिर उसको किस करने लगता है, तभी उसे पीछे कहता है, रुक जाओ। मैंने कहा रुक जाओ। पीछे कौन होता है? हमारा प्यारा नावू होता है। क्या कर रहे हो तुम? क्या करने कोशिश कर रहे हो तुम? उसे दूर हटो। गंदे भोसड़ी वाले, तेरे बाप का भोसड़ा मादरचोद, बहन के लौड़े साले, इतनी गालियाँ बोलता है ना उसे, बोलते हैं कि हे शांत रहो, वो उठ जाएगा। ओह! उठ जाएगा, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत गुस्सा आता है। बोला कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, हम ताकि बात कर सकें। उसका कॉलर पकड़ लेता है, जैसे ही वो प्राइवेसी में आता है, उसका कॉलर पकड़ लेता है। बोलता है, भैंचोद कुत्ते साले, तेरे गाँड में घुस जाए हाथी का लोड़ा, भैंचोद, एक घुसा देता है उसे घुमा के। अरे क्यों? कैसा लगा तुम्हें? क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या कर रहा था उसके साथ? तुम्हें भी हम दोनों के मामले पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी वो मेरा है। मैं उसके सिर्फ़ सिर के पीछे हाथ फिरा रहा था। मैं उसके साथ कुछ नहीं कर रहा था, पर फिर भी उसको कहाँ मानता है। वो हमारा जो यहाँ हुआंगनिम होता है, उससे हाथ छुड़वाता है, उसको खुद मार देता है। बोलता है कि साले कुत्ते, तेरे जैसे गधे की टट्टी को तो मैं बात भी ना करूँ। फिर उसको एक एक घुसा वो मारता है। वो पीछे जाके गिरता है, वो 2 गिलहरियाँ खाता है, वो दूर जाके गिरता है, क्योंकि
प्रोफेशनल है ना वो हमारा नावू, मारपीट में तो बहुत तगड़ा है, उसको एक घुसा और लगाने के लिए जाता है। वो ना अ, हुआंग निम होता है, वो सब कुछ ना कुछ बोलने लगता है, बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि उस जैसा इंसान कब मिलता है? उस जैसा इंसान धरती पर सिर्फ एक बार आता है, और तुम्हें लगता है कि मैं उसे अपने आप से दूर जाने दूंगा, और वो भी तुम्हारी बाहों में? कभी भी नहीं। वो सिर्फ मेरा है, उसे मैं तुम्हें तुम्हारा कभी नहीं बनने दूंगा। उस जैसा इंसान, उसकी वो मासूमियत, वो सब कुछ वो सब मेरा है। ओह, मुझे बेहोशी छा रही है। ओह नहीं, फिर वो पास आउट हो जाता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर हमारा जो नावू होता है वो सोचता है कि क्या मर तो नहीं गया, उसको छू के रहते बोलता है कि हे उठो, उठो। क्या यार, क्या मुसीबत है। फिर उसको बेचारा कर क्या सकता था, फिर उसको उठाता है, कंधे पे लेकर जाता है। क्या वाह यार, हाँ, कहाँ मुझे इसको पीटना चाहिए था और मैं कहाँ से लेकर घूम रहा हूँ। ये साला बेहोश हो जाएगा एक ही मुक्के में। उसको उसकी कही हुई बातें याद आ रही होती हैं। हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं इसे पीटना चाहता था। तभी वो माँ माँ चिल्लाने लगता है, वहाँ जो हुआंगनीम होता है। हम सब जानते हैं उसका फ्लैशबैक काफ़ी बुरा है। बोलते क्या, अगर तुम उठ गए हो तो उठ जाओ। तो उसको जो फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं, वो तो अपनी वही अंधेरा कमरा याद आ रहा होता है, अपनी माँ का वो मरता हुआ चेहरा याद आ रहा होता है उसको ना। अपने पापा से बहुत कह रहा होता है, हाँ मेरी मदद करो पिताजी, पर उसको अपना बाप बिल्कुल पसंद नहीं होता। उसके बाप से उसके साथ नहीं बनती ना, सीधी सीधी बात है। और देखिए, ये भी अपने घर का सताया हुआ है, अपने माता पिता की तरह। जैसे मैं जानता हूँ ये अपने बाप से बहुत डरता है। खैर, मैं कर भी कर सकता हूँ, मैं इसे पीटना चाहता था, पर ये साला बहन का लौड़ा एक ही गद्दे में बेहोश हो गया। हाँ, फिर उसको बेचारा लेकर आता है, ठंडी हवा में लटाता है, फिर उसको होश आता है धीरे धीरे करके। और देखिए, हाँ, ओह तो तुम उठ गए, उठ जाओ। ओह, वैसे तुम, मैंने क्या किया, तुम नींद में बड़बड़ा रहे थे क्या? इसी सालों को मेरी बक बक सुननी थी। वो बोलता है कि वो 3 बुड्ढे, हाँ, उनसे तो मैं छुटकारा पाना चाहता था। याद रखना, जिसे तुम छुटकारा पाना चाहते हो उसे जल्दी पा लेना चाहिए। तुम्हें लगता है, ओ तो तुम्हें लगता है कि तुम जैसा ये एक बार के लिए मैं कर भी लूँ ऐसा, तो मैं क्या पा लूँगा ये करके? हाँ, हाजिन, हाजिन जैसा इनोसेंट इंसान सिर्फ मेरा है। वो उसको वही बात बोलता है फिर से, और बोलता है कि तुम ये मत सोचना कि वो तुम्हारा कभी हो जाएगा। वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। वो बहन चोद साले, तेरी माँ चोद, मैं तेरी माँ चोद दूंगा। वो दोनों लड़ रहे रहते हैं, तभी हाजिन आ जाता है, बोलता है क्या कर रहे हो तुम दोनों, क्या कर रहे हो? बोले, कुछ नहीं, कुछ नहीं हाजिन, जैसा तुम सोचे वैसा कुछ नहीं है। मैं तुम दोनों को ढूंढ रहा था सभी जगह पर, तुम दोनों नहीं मानते। ठीक है, आज रात हम चावल की शराब पियेंगे एक साथ। कैसा लगा? तुम दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ जाएगी ना, अच्छा है ना? नहीं नहीं, तुम शराब नहीं पियोगे। हाँ हाँ, तुम शराब नहीं पियोगे, तुम शराब पियोगे तो बीमार पड़ जाओगे। अरे नहीं नहीं, मैं आज रात शराब नहीं पीऊँगा। फिर रात हो जाती है, दोनों नल्ले के नल्ले शराब पी रहे होते हैं आराम से बैठ कर। बड़ा बढ़िया माहौल बन रहा होता है, दोनों टॉस कर रहे होते हैं, टॉस कर कर पी रहे होते हैं। ये वैसा नहीं है जो था। ये दोनों के दोनों शराब तो पी नहीं रहे थे, क्योंकि ये कंपटीशन लग गया था दोनों के दोनों में। दोनों को कहता है भी तुम दोनों को कुछ ना कुछ बात करनी चाहिए। वो दोनों बात करते हैं ऐसे ही शराबियों वाली बात कर रहे हैं, पर वो शराब पर शराब, शराब पर शराब, शराब पर शराब। वो एक कहानी बोलता है कि हाँ हाँ ऐसा था वैसा, वह तुम गलत सुना रहे हो, ये सही नहीं है। फिर ना वो ऐसे बोलते हैं कि हाँ ऐसा था वैसा था। वो भी कहते हैं तुम गलत सुना रहे हो, तुम दोनों क्या कर रहे हो, मत करो ऐसा। तभी हमारा जो प्यारा हुआंग निम होता है बेचारा पास आउट हो जाता है, फिर से भी हो जाता है। आखिरकार मैं जीत गया इससे। फिर हमारा प्यारा नावू होता है, उसको कंधे पर बिठाता है, फिर उसको ना उसके घर तक लेकर जाता है। बोलते मैं वापस ज़रूर आऊँगा, मेरे अपना इंतज़ार करना मेरे साथ, ठीक है? बोलते क्या? हाँ हाँ, मैं आज की रात तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहता हूँ। इसने तो साले बेकार कर दिया, पर मैं तुम्हारे साथ अच्छे से एंजॉय करूँगा आज की रात। वो ऐसा मत सोचना बस शराब वाब पीने की बात कर रहे थे, ठीक है? कुछ वैसा मत सोचना। वो देखिए, वो आने वाला होगा। हाँ, हम दोनों वैसे भी बहुत बार शराब पी है, तो इसमें बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। ओहो, सिर्फ दोस्त? हम सब जानते हैं वो सब दोस्त नहीं है, ठीक है? ऐसे ही बैठा बैठा ब्लश कर रहा होता है, वो बहुत शर्मा रहा होता है, वो बहुत गुनगुना रहा होता है। तभी हम बस फ्रेंड्स हैं, हम सब फ्रेंड्स हैं। तभी उसके दरवाजे में नॉक होती है, बड़ा सी परछाई बनी होती है उसके दरवाजे के बाहर। तभी वो अंदर कहता है भाई अंदर आ जाओ। वो अंदर आ जाओ, वो देखता है कि जो हमारा नावू था वो नाइट ड्रेस में आया हुआ था। बोलते रुको, शराब कहाँ है, चखना कहाँ है? और देखिए, हाँ मैं नहीं पीना चाहता, और मुझे
सुबह क्लास में जाना है जल्दी, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। वो मेरे कमरे में सो रहा था, तो मैं आज की रात यहीं पे सो जाऊँ? वो बोलते कि पर ठीक है, सो जाओ। फिर वो दोनों सोने लगते हैं, फिर सो रहे होते हैं। आगे ट्विस्ट है देखना, उसको ना जो होता है पीछे से निहार रहा होता है हमारा नाम, पीछे से निहार रहा, ब्लश कर रहा होता है। बोलता है कि मैं इसके साथ बहुत अच्छा हूँ, मैं मैं इसके साथ हरदम रहना चाहता हूँ, मैं इसको अपनी बाहों में भरना चाहता हूँ। हाँ, ये फिर भी ठीक है, कुछ ख़ास नहीं है, मैं इसकी नाक को देख सकता हूँ। फिर वो जो होते हैं, उन दोनों के फेस एक दूसरे की तरफ हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, दोनों के दोनों ब्लश कर रहे होते हैं, काफ़ी शर्मा रहे होते हैं। और आगे के देखो क्या होने वाला है। दोनों शर्मा रहे होते हैं, और वो ना मतलब इस सो को होता है कि एक प्यार भेटी सन्नाटा सा होता है। तभी हमारा नावू होता है, वो ना करता क्या है, जो होता है वो अपने पास बुलाने लगता है, कहता है कि मेरे पास आ जाओ प्लीज़। जो होता है हमारा हाजिर होता है, ये देख के ना काफ़ी ब्लश करने लगता है, बोलता है क्या, उसको स्माइल करता है, बोलते प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, बस मेरे पास आ जाओ। फिर उसके पास चला जाता है, उसके साथ सोने लगता है। तो वो दोनों एक साथ सो रहे होते हैं। बोलते हैं कि मुझे डर लग रहा है, मुझे अनकम्फर्टेबली फील भी हो रहा है। उसकी आंखों में देख कर यही बोलता है कि मुझे अनकम्फर्टेबली फील हो रहा है। तो वो टर्न ऑन होता है, हमारा जो नावू होता है उसके ऊपर आ जाता है, उसके ऊपर आ जाता है, उसके चेहरे को पकड़ता है, उसके चेहरे को अपने हाथों में थामता है। बोलता है कि तुम्हें किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, दोस्त से भी बढ़कर हैं हम। उसको बहुत डीप किस करता है, बहुत ही ज़्यादा। मैं क्या बताऊँ, मैं मेरे खुद रोंगटे खड़े हो रहे हैं इसको देख के। बहुत मतलब बहुत प्यारा मोमेंट होता है इन दोनों के बीच में। उस हम दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो बहुत प्यारा रिश्ता है। हाँ जी, ऐसे करके वो दोनों फिर किस करने लगते हैं, बहुत गहरी किस करने लगते हैं। इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आप सबको ये आज का चैप्टर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना। अगर आप वीडियो देखते हो तो कम से कम लाइक सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो। लाइक करके बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। आज का वीडियो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा ट्रेजेडी थी, रोमांस था, बहुत मीठी मीठी बातें थी। अगली बार मिलेंगे, बाय बाय।